लोकसभा चुनाव 2024 का नतीजा भारतीय जनता पार्टी के मन मुताबिक नहीं आया है। नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक करियर में पहली बार गठबंधन के भरोसे देश की सत्ता संभालेंगे। रिजल्ट आने के बाद जब पीएम मोदी अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित करने आए थे, तब उनके चेहरे पर उस भाव की कमी साफ झलक रही थी जो 2019 लोकसभा रिजल्ट आने के बाद थी। बीजेपी 240 सीटें पाकर सबसे बड़ा दल है, लेकिन बहुमत के आंकड़े से 32 सीट दूर है। यही वजह है कि सस्पेंस बना हुआ है और सरकार गठन को लेकर रस्साकशी का दौर जारी है। इंडिया गठबंधन ने लोकसभा चुनाव 2024 में ठीक ठाक प्रदर्शन किया है। पीएम मोदी और राहुल गांधी दोनों का दावा इस चुनाव में फुस साबित हुआ। पीएम मोदी ने अब की बार 400 पार का नारा लगाया था, तो दूसरी ओर राहुल गांधी 295 सीट लाने की बात कर रहे थे, लेकिन दोनों में से किसी का नारा सही साबित नहीं हुआ। 2 बार पूर्ण बहुमत पाने के बाद इस बार बीजेपी गठबंधन के साथी के भरोसे सरकार चलाएगी। बीजेपी के कई साथी तो उनके साथ मजबूती से खड़े दिखाई दे रहे हैं, लेकिन सबकी नजर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर है कि वो पलटी मार देंगे तो क्या नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम बन पाएंगे। ऐसे में ये जानना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि सीटों का समीकरण क्या कहता है। एनडीए गठबंधन का साथ छोड़कर अगर नीतीश इंडिया गठबंधन में जाते हैं तो बीजेपी को झटका जरूर लगेगा, लेकिन कई अन्य सहयोगियों के भरोसे वो सत्ता में आ सकती है। भाजपा को इस बार 240 सीटें मिली है और चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी के पास 16 सीटें हैं। दोनों को मिला ले तो आंकड़ा 256 हो जाता है। इसके बाद एकनाथ शिंदे की शिवसेना के पास भी 7 सांसद है। इस तरह नंबर 263 हो गया। फिर खुद को मोदी का हनुमान कहने वाले चिराग पासवान के पास भी 5 सांसद है। इन्हें मिलाकर आंकड़ा 268 हो जाता है। आंध्र की जन सेना के पास 2 और जयंत चौधरी की आरएलडी के पास भी 2 सीटें हैं। इसके अलावा नॉर्थ ईस्ट से भी इन्हें सपोर्ट मिलेगा। सबको मिलाकर आंकड़ा 280 के करीब पहुंच जाता है। ऐसे में 12 सीट वाले नीतीश कुमार एनडीए छोड़कर भी जाते हैं तो मोदी सरकार पर फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन नायडू का मन भी पलटता है तो दिक्कत हो सकती है। दूसरी तरफ इंडिया अलायंस के सभी दलों ने मिलकर भी भाजपा से कम सीटें जीती। उसके बाद भी वो जश्न के मूड में हैं, जिसका कोई वाजिब कारण दिखाई नहीं दे रहा। इधर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का कहना है कि वो सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे। जाहिर है कांग्रेस बीते 10 सालों से सत्ता से बाहर है। राहुल गांधी के नेतृत्व में पार्टी अपने सबसे बुरे दौर को देख चुकी है। 2019 में रिजल्ट आने के बाद उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भी दे दिया था, लेकिन पार्टी की स्थिति में कोई बड़ा सुधार देखने को नहीं मिला। इस बार पार्टी ने 99 के आंकड़े को छुआ है, लेकिन आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 में जितनी सीटें जीती है, कांग्रेस 2014, 2019 और 2024 को मिलाकर भी उतनी सीट नहीं जीत पाई। बीजेपी ने इस चुनाव में अकेले दम पर 240 सीटों पर अपना झंडा लहराया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने 2014 में 44, 2019 में 52 और 2024 में 99 सीटें जीती है। तीनों को मिलाकर आंकड़ा 195 ही पहुंच पाता है। ऐसे में कांग्रेस नैतिकता के किस आधार पर सरकार बनाने की बात कर रही है, ये बड़ा सवाल है। स्पेशल रिपोर्ट पत्रिका।